अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है श्रीमद् कृष्ण लीला के तीसरे दिवस में। तो पिछले 2 दिनों से हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं और ये आज हमारा तीसरा दिवस है। पहला दिन हम लोगों ने पूतना लीला का चर्चा किए, दूसरे दिन में सकटासुर के उद्धार की लीला के बारे में हम लोगों ने सुना। साथ साथ में हमने ये भी सुना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इन असुरों की लीलाओं का महत्व हमारे साधकों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हमने सुना। ऐसे अनेकों अनर्थ हमारे हृदय में बसे हुए रहते हैं जो हमारे साधना को, हमारे भक्ति को वो बाधा पहुंचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करने से हमारे हृदय में स्थित ऐसे अनर्थ जो है वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें कृष्ण लीला का श्रवण करने के लिए मिल रहा है। हमारे आचार्य गुरु परंपरा को हमें प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए कि उन लोगों की कृपा से हमें इतना दिव्य एक सिस्टम, एक संस्था हमें प्राप्त हो पाया जहाँ पर शुद्ध कृष्ण कथा का श्रवण और अध्ययन करने के लिए हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो प्राप्त हो पा रहा है। कल हम लोगों ने सकटासुर के बारे में चर्चा कर रहे थे। सकटासुर मतलब वही ना जो 4 सर था उसका और एक पूंछ था और बहुत बड़ा सा राक्षस था, वही है ना सकटासुर? नहीं वही है? हाँ देखो, हाँ बोल रही है किशोरी माता इस तो सरी ला रही है। नहीं, सकटासुर तो वो असुर हैं जिसने एक सकट के वेश में आया हुआ था, है कि नहीं? एक बैलगाड़ी के रूप में आया था, बैलगाड़ी के अंदर घुस गया था क्योंकि उसके पास शरीर नहीं था, स्थूल शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर था, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था। कौन से ऋषि का श्राप मिला था उसे? लोमस ऋषि का श्राप मिला हुआ था, है कि नहीं? उत्कच नाम था उसका, हिरणाक्ष का बेटा। सो भगवान जी ने उसको एक लात मारकर पलट दिए। पूतना लीला में तो भगवान ने अपने मधुर मधुर होठों का ताकत दिखाया। हालांकि आगे जाके होठों से बहुत सुंदर बांसुरी बजा के सारे ब्रज को अपने और आकर्षित करने वाले हैं, मगर वो 6 दिन में ही उसके ताकत को भी दिखाया। बांसुरी में तो हवा को फूंकते हैं और यहाँ पर पूतना का स्तन से उसका प्राण भी खींच लिए थे भगवान जी ने, है कि नहीं? और फिर सकटासुर की लीला में भगवान ने क्या किया? अपने पैरों का ताकत दिखाया। और हम आज तृणावर्त की लीला चर्चा करेंगे। तृणावर्त की लीला में भगवान अपने हाथों का ताकत दिखाएंगे, है कि नहीं? इन सब से ये एक साबित होता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि उनको ताकत प्राप्त करने के लिए जवानी की आवश्यकता नहीं है, कुश्ती कसरत की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी रूप में रहेंगे, चाहे वो जन्म हो के 6 दिन के हो या महाभारत युद्ध के समय 100 साल के हो, उनका शक्ति पूर्ण ही रहेगा। यही पूर्णता का महत्व है, यही भगवान है कि नहीं? तो सकटासुर लीला तो हम लोगों ने कल सुना। इस सकटासुर लीला हमारे हृदय में स्थित कौन से अनर्थ को सूचित करता है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं
हमारे हृदय में कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं, विशेष रूप से आलसीपन, और तो साथ साथ में कुछ ऐसे पुराने आदतें, बैड हैबिट्स होते हैं ना, पुराने बुरे आदतें हमारे अंदर होते हैं। और पुराने आदतों का भार हम लोग उठाते रहते हैं। तो विशेष रूप से सकटासुर को भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं भार उठाने का मनोवृत्ति। भार उठाने का मनोवृत्ति, ये कौन सा भार है? भार तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे मुख्य भार के बारे में कहते हैं कि पुराने आदतों का भार। एक देखो यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है? साधकों के लिए, जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, गुरु जी के द्वारा बताए हुए साधना करना चाहते हैं, जो साधक हैं, जैसे हम जैसे लोग जो श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए मार्ग में चलना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, उन्हें साधक कहते हैं, है ना। हम सब साधक हैं, साधना के स्तर पर हैं। तो हमारे लिए ये एक बाधक होता है। हम सभी लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग ज्ञान और अलग अलग संस्कारों को लेकर जन्म हुए हैं। और जो जिस प्रांत से होते हैं, जिस परिवार से होते हैं, ऐसे अनेकों संस्कार हमारे अंदर रहते हैं, जो कुछ अच्छे संस्कार भी होते हैं, कुछ बुरे संस्कार भी होते हैं, और कुछ आदतें होते हैं हमारे बचपन से, जिसको हम छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कई ऐसे बातें हैं। आप सबसे बड़ा आदत जो पूरे भारतवर्ष में बुरी तरीके से आदत लगी हुई है लोगों को, वो क्या है मालूम है? चाय की चुस्की मारने की आदत है ना। है कि विजय प्रभु, आप चाय पीते हैं क्या? नहीं? अच्छा, नहीं पीते। ठीक है। तो चाय पीने का आदत, और देखो ये इतना बुरी आदत है कि अगर इस्कॉन में आ जाते हैं या हरे कृष्णा में जुड़ते हैं, वो जप करेंगे, मंदिर आएंगे, दान देंगे, गीता पढ़ना है पढ़ेंगे, सब करने के लिए तैयार है, मगर चाय छोड़ना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? कई ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, प्रभु जी चाय भी छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं छूट पाता। फिर अंदर ही अंदर लगता है, अरे मैं जाता हूँ, प्रभु जी लोग चाय पीने के लिए मना करते हैं, इस्कॉन में चाय नहीं पीते हैं, मेरा आदत छूट नहीं रहा है, क्या करूँ करके खुद तड़पता है इससे। वो कई बार प्रभु जियों से बात करता है, प्रभु जी हमारे घर में ना चाय बंद नहीं हो रही है, मैं तो नहीं पीना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, हमारे घर में तो चाय बनती है, फिर मन हो जाता है पीने के लिए, फिर पी लेता हूँ। या कभी कभी दोस्तों के साथ जाता हूँ, व्यापार में वगैरह में पीना पड़ जाता है, क्या करूँ प्रभु जी, छूट नहीं रहा आदत। कई बार ऐसे कंप्लेंट्स रहता है भक्तों का। तो ये सब पुराने आदत हैं। केवल ऐसे ही नहीं, कई आदतें हैं, झूठ बोलने का आदत है, या किसी का और भी कुछ ऐसे आदतें रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल नहीं है ना। दो प्रकार की चीजें होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जैसे साधु संग, मंदिर जाना, गीता भागवत का अध्ययन करना, ये सब अनुकूल चीजें हैं। प्रतिकूल भी चीजें हैं कई सारे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे कि चाय पीना, या तो मांसाहार करना, या कुछ ये 4 नियमों में से कोई एक नियम को तोड़ना, ये सब प्रतिकूल चीजें हैं, कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो कई बार साधक क्या करता है, इस आदत से मजबूर होने के वजह से उसको छोड़ नहीं पाता है, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। उसको समझ जाता है कि ये सही कार्य नहीं है, सही आदत नहीं है, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता है। बैड हैबिट्स, है ना, ये पुराने आदतों का एक भार होता है उसके ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा है मेरे से, ऐसे भाव उसके अंदर रहता है। तो जब भी वो बड़े भक्तिपूर्वक बड़े भक्तिपूर्वक सकटासुर वध के लीला अगर वो श्रवण करता है, तो उसके अंदर से ये जो पुराने आदतें हैं ना, ऑटोमेटिक निकल जाते। पुराने आदतों का जो भार है ना, सकटासुर के ऊपर क्या था, वो सकट के ऊपर बड़े बड़े पुराने मटकों में, हांडियों में दही, घी, है ना, दूध सब रखा हुआ था ना, भार रखा हुआ था। तो भगवान ऐसे भार को वो लात मार के उड़ा देते हैं। अगर हम भक्ति भाव से
भगवान के सकटासुर की लीला को अगर हम सुनते हैं तो। इसके अलावा एक और प्रकार की भार के बारे में भी चर्चा करते हैं आचार्य लोग। वह कहते हैं कुछ जिम्मेदारियों को हम लोग लेते हैं जो अनावश्यक जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी आप किसी भक्त को बुलाएंगे, देखो एक तो मैंने बोला आदतें, पुराने आदतें, ये भी एक भार है हमारे लिए, ठीक है। अभी दूसरा बात मैं क्या कह रहा हूं, कुछ जिम्मेदारियां, अनावश्यक जिम्मेदारियां कुछ ऐसे होते हैं। जैसे एक भक्त थे, असलियत में वो रिटायर्ड हैं, उनके बच्चे हैं, बेटियों का शादी होके उनको भी बच्चे हो गए, बेटा है, बेटे का भी शादी हो गया है, उनके भी 2 बच्चे हैं, मतलब बच्चे हो गए हैं, मतलब पोता पोती हो गए उनके पति पत्नी, मगर हेल्दी हैं। तो हम उनको कहें कि आप आपकी जो बेटियां हैं वो तो कितना सुखी हैं, आपका बेटे का भी बहुत अच्छा सेटअप है, जॉब है, अच्छा घर है, सब कुछ है, और आप लोग का भी कोई कमी नहीं है, घर में सब कुछ नंबर 1 है, तो आप क्यों ना मंदिर में प्रतिदिन आके सेवा करो। आप घर में क्यों रहते हैं, आपकी बहू तो कोई काम नहीं करती हैं, घर में बच्चों को संभालती हैं, और बेटा अपना जॉब करता है, वो अपना परिवार हर व्यक्ति जैसे संभालता है वैसे संभालेंगे, बेटियां अपना अपना परिवार संभालते हैं, और आप क्यों, इनिशिएटेड भी हैं आप, तो आके क्यों आप मंदिर में सेवा नहीं करते हैं। अगर 2 घंटा आ जाएंगे, माता जी फूल बना सकती है, भगवान जी के लिए कुकिंग कर सकते हैं, और आप आके मंदिर में अकाउंट्स में बैठ सकते हैं, है ना, स्टॉल में सेवा कर सकते हैं, और भी अनेकों सेवाएं आप कर सकते हैं। ऐसे हम बोलते रहते हैं। देखिए हमारा काम क्या है, हर व्यक्ति को यही कहना कि इस प्रभुपाद जी की सेवा में लगे, विशेष रूप से भगवान की सेवा में लगे। मगर वो भक्त जो है क्या बोलने लगे, कहाँ प्रभु जी, कहाँ जिम्मेदारियां छूटती है, पोते को देख रेख करना है, बेटी के बच्चों को रखना है, वो जॉब पे जाती है, वो उधर जा अपने मायके चले जाती है, कभी कभी उसके लिए बनाना है, उसके लिए करना है, मतलब जितनी जिम्मेदारियां वो बता रहे थे ना वो बूढ़ा बूढ़ी, वो सब ना अनावश्यक जिम्मेदारियां हैं, जरूरत नहीं है। यहां तक कि उनके बेटियां भी दीक्षित है, वो कह रहे हैं कि मम्मी पापा चला जाओ करके सेवा करो मंदिर में करके, मगर तैयार नहीं होंगे वो लोग, वो तैयार नहीं होंगे। और जब भी ऐसा बेटा कह रहा है कि जाओ सेवा कर सकते हो मंदिर में, तो इनको लग रहा है कि बेटा हमको निकालना चाहता है, और दुखी हो जाते हैं जब ऐसा सुनते हैं तो, और सोचते हैं कि अभी भी जिम्मेदारियां हैं, अभी भी बेटे का बच्चों का क्या होगा, बहू का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका, अननेसेसरी कोई काम का नहीं है। अरे आपने विवाह करवा दिया, उसका एजुकेशन हो गया, जॉब कर रहा है, वो अपना पत्नी को, अपने बच्चों को संभालने का क्षमता है उसके पास, अभी भी क्यों घर पर बैठकर ये जिम्मेदारी। नहीं प्रभु जी क्या है, थोड़ा सोसाइटी का मैंने सोसाइटी का चेयरमैन हूँ ना, मैं हमारा समाज का मैं ट्रेजरर हूँ ना, ये सब देखो ना, समाज का ट्रेजरर है, हमारा वो गैंग का मैं लीडर हूँ, या हमारा कुल का मैं मुखिया हूँ, ऐसे बहुत सारा चीज़ें होते हैं। और ये सब ना उसका कोई लेना देना नहीं, ना हमारे जीवन से, ना हमारे कृष्ण भावनामृत से, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई लाभ नहीं है उससे। और हम ऐसे जिम्मेदारियों को लिए हुए रहते हैं अननेसेसरी। कई बार लोगों को देखेंगे अननेसेसरी पॉलिटिक्स की बातों को करते रहेंगे, जैसे कि वो ही एक जिम्मेदार नागरिक है बोलने के लिए नहीं मोदी ने तो ये गलत कर दिया, राहुल ने तो ये गलत कर इसे ही कर दिया, अनाप शनाप चीज़ों को लेकर बैठकर वो सोचते रहते हैं कि हम बहुत बड़े जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, जिम्मेदार है करके। और हालांकि जो असली जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपना कार्य कर रहा है उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि के अनुसार। तो ऐसे भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, अभी इसको एकदम से क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि कौन से। मैंने तो एक बस उदाहरण दिया आपको, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या आप अपने काउंसलर से बात करना पड़ेगा, मेरे कौन कौन सी जिम्मेदारियों को मुझे उचित रूप से करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। कई बार हम अननेसेसरी दया दिखाते हैं, अनावश्यक दया, सोचते हैं कि प्रभु जी गरीब है, उसको हम खिलाएंगे नहीं, हम उनको दया नहीं दिखाएंगे, कैसे चलेगा, जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे। तो ऐसे कई बातों को हम करते हैं। तो अनावश्यक जिम्मेदारियां भी एक भार के जैसा है,
उसका टेंशन लेता रहता है, व्यक्ति उठाता रहता है। ये भी शकटासुर के जैसा ही है। उन जिम्मेदारियों के वजह से हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते हैं, साधना में, मंदिर की सेवा में नहीं आ पाते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में एक मेंबर, आप ऐसा लगता है कि हाँ हम नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, हमारी सेना है, हाँ? और हम उस मार्च में नहीं जाएंगे तो कैसा हमारा पार्टी चलेगा। जैसे कि आप नहीं जाएंगे तो आपका पार्टी बंद, एकदम से सरकार हार जाएगा, हाँ, इलेक्शन। तो ऐसे कभी कभी सोचने लगते हैं, सेवा में नहीं आते हैं, यात्रा में नहीं आएंगे, फेस्टिवल में नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे। शकटासुर की लीला अगर हम सुनेंगे प्रेम से, ध्यान से, ऐसी जिम्मेदारियां हट जाते हैं। और हमको क्या जिम्मेदारियां लेना चाहिए? जिम्मेदार तो होना ही चाहिए व्यक्ति को, गैर जिम्मेदारी तो कभी नहीं होना चाहिए। परंतु उससे जिम्मेदारी क्या लेना चाहिए? उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए मंदिर की सेवा की, उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए किताब वितरण की, उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए प्रचार करने की, उससे जिम्मेदारी लेना चाहिए यात्रा ऑर्गेनाइज करने की, जिम्मेदारी लेना चाहिए फेस्टिवल मनाने की। ये सब जिम्मेदारियां लेना चाहिए। ये असली जिम्मेदारियां होते हैं, ये भार नहीं होते हैं। ये जिम्मेदारियों में अगर हम लॉस भी हो जाते हैं, हमारे कार्य पूरा भी नहीं हो जाता है, तब पर भी हमको फल मिलेगा। मगर भौतिक चीज़ों में थोड़ा कुछ गड़बड़ी होगा तो वहाँ पर हमारा नाम खराब होगा, डांट मिलेगी, अपदस्थ होंगे, सब कुछ खो देंगे हम वहाँ पर, और टेंशन टेंशन टेंशन। मगर मंदिर में आप कितना बड़ा जिम्मेदार लेंगे, अगर थोड़ा गलती भी हो जाती है तब पर भी भक्त लोग क्या करेंगे? वो प्रेम से आपसे बात करेंगे, कहेंगे वो तो भगवान जी का इच्छा था, ऐसे व्यवहार करेंगे। इसलिए जिम्मेदारियां मंदिर में लेना चाहिए। ऐसे चीज़ों की जिम्मेदारियां जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए। पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियों को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना रिलेटिव्स के साथ मत मिलिए, विवाह शादी विवाह में मत जाइए, आप ऐसा बन जाइए कि लोग आपको देख के डरेंगे, अरे ये क्या हो गया, इस्कॉन में जाके तो पूरा हम लोग को भूल गया। ऐसा बनने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु हो सके तो सांसारिक चीज़ों को धीरे 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 कम किया जाए और कृष्ण की सेवाओं को धीरे 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 बढ़ाया जाए। ये साधक का उद्देश्य होना चाहिए। उसको प्लान करना चाहिए अपने काउंसलर से मिलकर, अपने सलाहकार से मिलकर, कि मैं किस प्रकार से कृष्ण के सेवा में और जुड़ सकता हूं, मेरे पास अभी इतना समय तो और क्या जिम्मेदारी ले सकता हूं। भक्ति का मतलब ही सेवा है। भक्ति मतलब भाव में जप करके हरे कृष्ण 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 जप किया और कथा एकदम प्रेम से आके सुनना, भाव विभोर हो गया, हो जाना ही भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस। सेवा करना पड़ेगा भगवान के लिए, भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। ये अनावश्यक जिम्मेदारियां, ये भार की जैसा है। अगर आप मुकुट पहने हैं, आप पगड़ी पहने हैं, परंतु वो पगड़ी उस सर से अगर आप भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा? वो एक बहुत बड़ा सा भार है। इसलिए सांसारिक प्रभु जी मैं तो वहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे अंडर में इतने लोग हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ करके जो भौतिक जो अचीवमेंट्स हैं वो सब तो भार हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, या कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, अगर हम प्रभु जी को बताएंगे कि हमारा ये कंपनी है, हमारे अंडर इतने लोग काम करते हैं और हम तो यहाँ के चेयरमैन है, वहाँ के मुखिया है, अगर ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा हमारा। सब लोग सोचेंगे हाँ कितना बड़ा आदमी है। जो भक्त लोग हैं वो नहीं सोचते हैं कि आप बड़ा आदमी हैं। बोलते समय बोलेंगे अच्छा अच्छा प्रभु जी आप इतना सब हैं क्या, मगर उनको मालूम ये सब तो फालतू के जो है वजन उठा उठा के चल रहा है बेचारा कब इसके वजनों को हटाया जाए और निकाल के इसको कृष्ण के शरण में लगाया जाए करके भक्त प्लान करते हैं। मगर बोलते समय बोलेंगे भक्त लोग सामने से, हो ग्रेट ग्रेट आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, वो अनाउंस भी करेंगे ये इतना बड़ा व्यक्ति है करके। मगर उनको मालूम रहता है भाई तेरा कोई औकात नहीं है, बड़ा तो सबसे कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं। मगर उस व्यक्ति का इतना भाव है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं करके, इसलिए थोड़ा बोलते हैं उनको। मगर वो चाहते हैं कि वो भक्त बन जाए और वो समझ जाए कि मेरा इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है कृष्ण के अलावा।
श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर बताया गया है। भारह परम पट्ट किरीट जुष्ठ मप्युत्त मांगन नमेन मुकुंद। अगर मुकुंद के सामने नमन नहीं करता है, नमस्कार नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, तो वो जो पगड़ी बांधा हुआ इतना बड़ा सा, वो तो वजन मात्र है, भार मात्र है। ऐसा वजन की क्या फायदा है। और एक है आलसीपन। ये सकटासुर देखो, पूतना ने आके ट्राई मारी, एटलीस्ट वो अपने आप को चेंज की, सुंदर बनी, है ना, चल चल के आई, एक्टिंग किया कि हाय 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 लाला कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, ऐसे ऐसे सब बातें कर रही थी पूतना, है ना। बट ये सकटासुर ने क्या किया, आलसी राम है, कुछ नहीं किया, वो सकट के अंदर जाके बैठा हुआ था चुपचाप। भगवान बोलते आलसी कुछ करता भी नहीं, एक लात मारे उसको, उड़ा दिए वहां से, जात तेरी। ठीक वैसे हमारे अंदर के आलसीपन को भी सकटासुर की लीला सुनने से आलसीपन भी हमारे अंदर से चला जाता है। आलस्यपन जिसको कहते हैं, आलसीपन जिसको कहते हैं, ये सकटासुर है। ये सकटासुर है। तो सकटासुर के लीलाएं श्रवण करने से हमारे अंदर से ये जो अनावश्यक जिम्मेदारियां और कुछ पुराने आदतों का जो भार हैं, जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ये आलसीपन जो है भक्त का दूर होता है। कभी कभी व्यक्ति या भक्त कई दिनों तक को बता नहीं पाता है कि मेरे अंदर ऐसे बुरे आदतें हैं करके, क्योंकि वो बताने से सब लोग क्या सोचेंगे, हो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे गुण है, ऐसे ऐसे सोचता है, ऐसे ऐसे करता है। वो बेचारा अंदर ही अंदर दबता रहता है कि मुझे नहीं करना है, मगर मेरे से हो जा रहा है। कई ऐसे भक्त हैं। ये सकटासुर की लीला अगर सुनेंगे, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो वो इन सारा चीजों से निकल सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये है सकटासुर की लीला। भक्ति विनोद ठाकुर जी इनके बारे में ऐसे कहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, तृणावर्त की लीला के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे आज, है ना। तृणावर्त की लीला 7वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक से तृणावर्त की लीला प्रारंभ होती है। ये 7 नंबर जो अध्याय है ना, 10वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 7, इसमें 3 लीलाओं का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। एक तो हमने अभी अभी सुना सकटासुर की लीला, दूसरी लीला वर्णन करेंगे अभी तृणावर्त की लीला, और तीसरा लीला वर्णन भी करने वाले हैं इसी अध्याय में, वो है अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड को दर्शन करवाने का लीला। तो आज ये ब्रह्मांड का दर्शन करवाने का छोटा लीला है, और तृणावर्त वाला भी लीला एक थोड़ा सा है। ये दोनों लीलाओं का आज हम लोग श्रवण करेंगे, ठीक है। 18 नंबर श्लोक। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गारिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती। यहां पर सती शब्द का प्रयोग किया गया है माता यशोदा के लिए। और एक बार माता यशोदा क्या कर रही थी, अपने बेटे को, सुतम मतलब बेटा है ना, अपने बेटे को आरूढ़म आरूढ़म अपने गोद में लेकर, एक बार माता यशोदा ने अपने बच्चे को गोद में लेकर लालयंती, लालयंती शब्द का अर्थ होता है लालन कर रही थी। लालन क्या होता है, 2 शब्द आप लोग सुने होंगे, लालन पालन, है ना। बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, ऐसा बोलते हैं ना, लालन पालन। पालन शब्द का अगर डिटेल में जाएंगे, खिलाना, पहनाना, सुलाना, है ना, नहाना, नहलाना, तो ये सब कार्य हो गया पालन। लालन मतलब उसको प्यार करना, है ना, उसको जैसे कि उसको गोद में लेना, उसको प्यार करना, कभी कभी उसको उछालते हैं, चुम्बन देते हैं, कभी उसको निहारते रहते हैं बच्चे को, है ना, उसको लालन कहते हैं। आप माँओं को देख सकते हैं, कई बार वो अपने बच्चे को एक तो खिलाती हैं, पिलाती हैं, पहनाती हैं, स्नान करवाती हैं, मगर कभी कभी अपने बच्चे के साथ वो खेलती रहती हैं, है ना, उसको कुछ खिलौने के साथ खेलती रहती है, या तो उसको निहारती रहती है, देखती रहती है, या उसके साथ हंसी मजाक करती रहती है, गोद में लेकर उसको कुछ ना कुछ गाना गाती रहती है।
ये माँओं को आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपने संतान के साथ प्रेम करते हुए, उसको लालन कहते हैं, है ना। तो एक बार माता यशोदा बच्चे को अपने गोद में लेकर वो लालन कर रही थी, लालयंती सतीम सुतम सती, वो लालन कर रही थी बच्चे को मतलब कृष्ण को। जैसे गोद में ली हुई थी, कभी कभी वो स्तन पिला रही थी, कभी कभी उछाल रही थी उसको, इस प्रकार से। गिरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न स्नेह गिरिकूटवत न सेहे गिरिकूटवत। और ऐसे खेलते खेलते बच्चे के साथ वो उछालते उछालते उसके साथ गोद में लिए हुए ऐसे बातें कर रही थी, लालन कर रही थी। अचानक माँ को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। वो क्या हुआ, अचानक वो क्या हो गए, उनका भार बढ़ गया, वो बच्चे का वजन बढ़ गया, और इतना बढ़ गया, अचानक इतना बढ़ गया कि मानो पहाड़ के जितना, गिरिकूटवत मतलब पहाड़ के जितना भारी हो गया बच्चा। अभी पहाड़ के जितना भारी अगर माँ के गोद में होगा तो बेचारी माँ सह सकती है क्या? वो तुरंत नीचे रख दी। क्या क्या की होगी यशोदा मैया, आप सोच के देखो। वो लेके खेल रही है, उसको लालन कर रही है, और अचानक पहाड़ के जैसा भारी हो गया तो क्या की होगी उसने, तुरंत नीचे रख दी होगी। और नीचे देख के आश्चर्य से देखी होगी, क्या हो गया एकदम आश्चर्य हो गई होगी ना वो, कि क्या हो गया मेरे बेटे को, अभी अभी तो खेल रही थी मैं इसके साथ। बड़ी आश्चर्य हो गई हो। भूमो निधाय तम गोपी, तब गोपी ने भूमि के ऊपर रख दिया तुरंत। और विस्मिता भार पीड़िता, आश्चर्य हो गई, विस्मिता मतलब आश्चर्य होना, भार पीड़िता मतलब वजन के वजह से। महापुरुषमादाद्यो जगताम मास कर्मसु, वो तुरंत भगवान विष्णु के शरण में गई। हे प्रभु, क्या हो गया मेरे बच्चे को कहीं भूत पकड़ लिया क्या? ऐसा कैसे इतना भारी हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके साथ हो क्या रहा है। प्रभु आप ही बचाएंगे इनको, कृपा करके आप ही बचाए मेरे बच्चे को करके वो तुरंत भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगी। महापुरुष शब्द का अर्थ होता है विष्णु या नारायण, उनके वो उपासना करने लगे। ये होते हैं माता। देखो हमने पूतना की लीला में भी हमने क्या देखा था कि जब भी वसुदेव जी कहते हैं कि गोकुल में कुछ ना कुछ परेशानियां होने वाली है, तो इसको सुन के नंद महाराज ने क्या किया, हरिम जगाम शरणम, हरिम जगाम शरणम, वो हरि के शरण में जाते हैं नंद महाराज भगवान विष्णु के। और माता यशोदा ने भी वही किया, भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगी। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन मर्भकम। हाँ, ये बात थी। हमारे कन्हैया को पता लग गया था कि कंस के द्वारा एक खतरनाक असुर को भेजा गया, और ये बदमाश असुर ने एक हवे के जैसे, बवंडर के जैसे आएगा, ये प्रभु को मालूम था पहले से। भगवान ने क्या सोचा, ये बदमाशी अगर करेगा, जब भी मैं माँ के गोद में रहूंगा, मेरी माँ सह नहीं सकती इस चीज को। अगर मेरे माँ के गोद से मुझे उठा लेगा, वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगी। और वो तो इतना भयानक बवंडर बनकर आ रहा है, कहीं मेरे माँ को कुछ ना हो जाए। इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे माँ को मेरे से दूर करना पड़ेगा पहले, ये भगवान का प्लान था। इसलिए भगवान भारी हो गए और माँ नीचे रख दी। तो सोचने लगी है क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया उसको। बेचारी माँ यशोदा मैया वो अत्यंत सरल, उनको खाली एक ही चीज मालूम है कि मेरा कान्हा, और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। कान्हा यानी यशोदा मैया का प्राण, अगर कान्हा नहीं तो यशोदा मैया अपना शरीर धारण नहीं कर सकती है। ये यशोदा मैया है। इसलिए यशोदा मैया को दूर करना चाहते थे कृष्ण अपने पास से, और वो बच्चे को वहां रख दी। वो अपना मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे बच्चे को बचाओ, क्या हो गया इसको, इतना भारी कैसे बन गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तभी ये दैत्य आता है तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः
चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात मतलब वमंडल है ना, एकदम से बहुत तेज हवा घूमते हुए, ये बहुत तेज रहता है। कभी कभी छोटे छोटे भी होते हैं, ये धूप के मौसम में ज़्यादा दिखने मिलते हैं, और कभी कभी भयानक से भी आते हैं, और इतने बड़े बड़े भी आते हैं, ये वृक्ष लताओं को, बड़े बड़े वृक्षों को, घरों को, ये सबको क्या कर सकते हैं, ये एकदम उड़ा के ले जा सकते हैं। एकदम उड़ा के ले जा सकते हैं। एक बार तो हमारे उधर गांव में, हम लोग बचपन थे, बस 8वें स्टैंडर्ड में शायद थे या 9th स्टैंडर्ड में थे, बहुत ज़ोर से तूफान आया था, हवा बह रहा था। तो हवा ना, वो सारे हैं, हमारे उड़ीसा में बहुत आता रहता है ऐसे सब, वमंडल आता रहता है। तो वो सारे घरों को, दुकानों को, सब, ये गांव का दुकान उड़ा के दूसरे गांव में लेकर रख दिया था। और एक व्यक्ति, वो रात को तो गांव के बाहर भी सोते हैं ना लोग खटिया डालकर, उसको उड़ा के स्मशान के एक वृक्ष के ऊपर लटका दिया था। गांव के लोग ढूंढ ढूंढ के, उनके बेटे लोगों ने परेशान हुआ, पता लगा वो मरा हुआ नहीं था, वो पेड़ के ऊपर लटका हुआ था स्मशान में। ऐसे खतरनाक रहता है वो वमंडल, और ये तो राक्षस है स्वभाव से। और ये वमंडल कैसे बन गया था मालूम है? ये एक्चुअली एक राजा था, पांड्य राजा करके, दक्षिण भारत में पांड्य वंश के एक राजा था ये। उसके 1000 पत्नियां थे इसके पूर्व जन्म में, और ये थोड़ा अहंकारी भी था, भोगी। वो अपने सारे स्त्रियों को लेकर ना वो मस्ती कर रहा था कहीं पर, और उसका दुर्भाग्य था कि वहाँ पर दुर्वासा मुनि अपना तपस्या कर रहे थे। अभी दुर्वासा मुनि को तो मालूम है सब लोगों को क्या हाल किया रहेगा, उनको तुरंत श्राप दे दिए कि वो अपने पत्नियों के साथ वहाँ पर लीलाएं कर रहा था। दुर्वासा मुनि को डिस्टर्ब हुआ, दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप दे दिया, वमंडल बनने के लिए बोल दिए, इसलिए वमंडल बन गया था। फिर बाद में वो क्षमा मांगते ऋषि को, तो ऋषि कहते हैं कि फिर बाद में आने वाले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के हाथों आपका उद्धार होगा। ऐसा पांड्य वंश का राजा था, उसका कुछ सुंदर नाम है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये वमंडल के रूप में ये तृणावर्त आता है। श्लोक नंबर 21, गोकुलम सर्वमावृण्यम मुष्णश्चक्षुशिरेणुभिः ईरयन् समहाधोर शब्देन प्रदिशो दिशः। ये बहुत तेज हवा बह रहा था, गोकुल के चारों तरफ धूल से भर दिया, एकदम से अंधकार कर दिया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भयावनी आवाज करता हुआ सारे दिशाओं को कंपाने लगा वो। क्षण भर के लिए समूचा चरागाह भूल भरी आंधी के घने अंधकार में ढक गया। माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सके, और वो वहाँ जहाँ से बिठाया था, और चारों तरफ अंधेरा कर दिया, और धूल भर गया, हवा भर गया। और उस टाइम पे माँ यशोदा दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास गई, उसी बवंडल के अंदर माँ घुस गई, बच्चे के पास गई ढूंढने के लिए। मगर तब तक ये तृणावर्त ने क्या किया था, वो भगवान कृष्ण को उठा लिया था वहाँ से। नापश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोगों ने स्वयं को नहीं देख पाए, ना किसी और को कैसे देखेंगे। इस तरह से मोहित तथा विचलित थे। माता यशोदा ने अपने बच्चे को देख नहीं पाई, वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है माँ यशोदा। 24 नंबर श्लोक देखो। इति खरपवन चक्र पांशु वर्षे सुतपद विमल बला विलक्ष्य माता अति करुणा मनुस्मरन्त्य शोचद भुवि पतिता मृत वस्त्र का यथा गौ। जब माँ यशोदा ने अपने पुत्र को जहाँ पर बिठाई हुई थी वहाँ पर जाकर खोजती है उस धूल के अंदर, मगर वो बेटे को प्राप्त नहीं करती। वहाँ पर वो देख तो नहीं पाती है और मिल नहीं पाता है बच्चा।
तो जब भी उसने देखी कि मेरा बेटा तो अब यहाँ पर है नहीं, मेरा बेटा कहीं दिख नहीं रहा है, वो उस प्रकार जमीन में गिर पड़ी मानो कि कभी कभी गाय को, नवजात शिशु को अगर गाय से अलग कर देते तो गाय जैसे अगर बेहोश हो जाती है या गिर पड़ती है, अपने बच्चे के विरह में तड़पती है, उसी प्रकार माता यशोदा ने अपने प्राण श्री कृष्ण के दर्शन ना कर पाके धड़ाम से जमीन पर गिर गई बेचारी माँ। और वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी, एकदम से रोने लगी, एकदम से रोने लगी माता यशोदा। माता यशोदा का ये जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ऐसा नहीं कि ये नवजात शिशु है, अभी अभी 3 महीना ही हो रहा था लगभग तृणा पर जब आया था, इसलिए अभी नया नया है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते जाएंगे माता यशोदा का प्रेम या कम हो जाएगा या उनका भाव में कम हो जाएगा, नहीं, इसी प्रकार का कृष्ण उनके लिए प्राण हमेशा के लिए। हाँ, ये यशोदा मैया है। वो सह नहीं पाई अपने बच्चे को वहां पर ना देखकर। एक बार तो भगवान कृष्ण ने ऐसा लीला मचाई थी और यशोदा मैया को लगा कि कृष्ण, राधा रानी ने कृष्ण को छुपा दी कहीं पर लेकर। यशोदा मैया इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, अंत में राधा रानी की पैर पकड़ने लगी जाके, राधे मेरे कान्हा को मुझे दे दो, मैं नहीं जी पाऊंगी मेरे कान्हा के बिना। राधा रानी को जाकर मेरे कान्हा दे दो, मैं नहीं रह सकती मेरे कान्हा के बिना, ऐसा करके यशोदा मैया वहां पर अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी, रोने लगी। जब भी बवंडल थोड़ा घट गया, ये हवा जो बहना थोड़ा सा कम हो गया, उस समय यशोदा का ये रोना हुआ, करुण रोदन सुनकर रुदिता मनुनिशम्य तत्र गोप्यो भ्रूसमन्नोपत्यधियो सृपन्न मुख्यः रुरुदुरानुपलभ्य नंदसुनम पवनोपारत पांशु वर्ष वेगे। जब ये हवा कम होने लगा, माता यशोदा का रोना सभी लोगों को सुनाई पड़ने लगा, तो सारे स्त्रियां वहां पर एक 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 करके आने लगे। यशोदा को इस प्रकार से रोता हुआ देखकर और कान्हा को वहां पर न देखकर सभी लोग रोने लगे। जैसे माँ रो रही थी यशोदा, वैसे बाकी लोग भी रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे कि कान्हा कहाँ चले गए करके। अभी के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे, उसका बेटा गया ना, बाकी लोग क्यों रो रहे हैं। तो उसके 2 कारण हैं। पहला, इसलिए कि माता यशोदा की तरह ही सभी गोप और गोपियां भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करते थे। हालांकि माता यशोदा की प्रेम, माता का प्रेम स्वाभाविक ही सर्वोपरि रहेगा, मगर फिर भी कृष्ण के प्रति सभी लोग उतने ही आसक्त थे। इसलिए कृष्ण को वहां न देखकर वो रोने लगे। और दूसरा, क्योंकि माँ यशोदा को रोते हुए देखा, इतने करुण भाव से अपने बेटे को न पाकर और बिलखते बिलखते हुए रो रही है, तो उस रोने को देखकर भला किसका हृदय संभाल सकता है। वो मैया यशोदा की रोना देखकर वो लोगों ने रोने लगे। ये भक्त होते हैं। भक्त का हृदय ऐसे कोमल होता है, वे दूसरों को दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख में वे सुखी होते हैं। हम लोगों का हृदय कठोर है, हम दूसरों के दुख को देखते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरों का सुख को देखते हैं तो जलन होती है। ये हम लोगों का हृदय इस प्रकार है। मुझे याद है, एक दिन मैं ट्यूशन से रिटर्न आया, सुबह सुबह हम लोग 6 बजे ट्यूशन में जाते हैं, 9 बजे रिटर्न आते, खा पी के स्नान वगैरह करके 10 बजे फिर से स्कूल जाते थे गांव में। तो जब भी मैं ट्यूशन से वापस आया घर पे 8:30-9 बजे सा, देखा मेरी माँ बैठकर रो रही है ज़ोर ज़ोर से। मेरे पिताजी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मैं बोला क्या हो गया। कभी कभी मम्मी पापा में मतलब पिताजी कभी कभी चिल्लाते थे। ऐसे तो कभी हमने नहीं सुना या और देखा भी नहीं कि हमारे माँ ने कभी चिल्ला लिया हो उनको या ज़ोर से बोल दी हो, ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा था। परंतु पिताजी कभी कभी कुछ गलती करने के वजह से वो चिल्ला देते थे। उस समय हम 7वें स्टैंडर्ड में थे, शायद 7वीं में, हाँ 7वीं में थे, 7वीं में या 8वीं कक्षा में थे। तो रो रही है मम्मी और एकदम ऐसे रो रही है कि मानो बहुत बड़ा दुख आ गया हो, कुछ खो गया हो, ऐसा उनका बेटा खो गया हो, ऐसा कुछ। मैं पूछा क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ, तो अम्मा कुछ बोल नहीं रही है।
फिर पिताजी बोलते हैं कि वो फलाना व्यक्ति के बेटा मर गया, और मैंने देखा गांव बाहर निकल के तो सचमुच सब लोग उनके घर के आसपास जो ना भीड़ जमाए हुए हैं। तो मेरी माँ वहां गई नहीं है, वो अपने घर में बैठी है, मगर वो रो रही है। मैं बोला कि उनके घर में मर गई, रो रही है। बाद में बातें करते करते मतलब वो विलाप भी कर रही थी कि उस जिस माँ की बेटा मर गया उस माँ को कितना दुख होता रहेगा, इसके बारे में सोच के वो रो रही थी मेरी माँ, उस माँ के दुख के बारे में सोचकर। मतलब ऐसे सरल हृदय वाले होते हैं गांव के लोग, वो सबको अपना परिवार मानते हैं। गांव में यही सिस्टम है। आप गांव में किसी भी बच्चे को पकड़ेंगे, किसी का भी घर आपको दिखाएगा, सबको मालूम रहता है। मगर आजकल जो शहरी सिस्टम हो गया है, फ्लैट सिस्टम हो गया है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर किसी को भी पूछो किसी का नाम उसको मालूम नहीं रहेगा, बोलेंगे फ्लैट नंबर बताओ को मालूम ही नहीं किसको क्या है। ऐसा गांव में वैसा नहीं, कौन किसका बेटा। मेरी माँ मतलब माँ को अभी भी या कभी कभी बात होती है तो बोलती रहती है, अरे तेरे को पता नहीं वो जो 8 बेटों की माँ थी ना, उसका चौथा लड़का था, उसकी जो 2 बेटियां थे वो उसका शादी हो गया। मतलब गांव वालों को इतना याद रहता था किसका 8 बेटा, उसके चौथा लड़का, उसके 3 बेटियां, सब कुछ याद रहता था। हमको तो कुछ अभी तो उधर गए नहीं, और शहरी सिस्टम में सब होता नहीं। मतलब पर सुख दुखी, परिवार जैसा ही मानना, ये एक कल्चर है। वो कल्चर आज खो गए हम लोग। आप देखेंगे शहरों में, आप छोटा शहर है तो ऐसे आधुनिक वातावरण आपके वहां पर नहीं होगा, मगर एकदम मॉडर्न शहरों में जाएंगे, आपके पड़ोस वालों के घर में कोई मरकर पड़ा है, वो रो रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फीस्ट बना के घर में खाते रहते हैं। मगर वैसा नहीं, अगर किसी का देहांत गांव में हो जाता है तो वो गांव में जिस जिसको खबर मिल गया हो, खबर तो यूं पहुंच जाती है, मगर उनके घर में जब तक डेड बॉडी उठकर बाहर जाकर स्मशान में जलाकर उनके घर वाले स्नान करके नहीं आ जाते हैं, तब तक गांव में कोई खाते ही नहीं थे। ये कल्चर हुआ करता था। आज जो वातावरण नहीं है। तो माता यशोदा के रोना देखकर दूसरी स्त्रियां भी रोने लगे, सभी स्त्रियां रोने लगे। तो 2 कारण था, माँ यशोदा के रोना को सहन नहीं कर पाए और कृष्ण को वहां पर न पाकर वो सहन नहीं कर पाए। ये 2 कारणों के वजह से रोने लगे। तृणावर्त शांतरयो बात्यारूप धरोहरन् कृष्ण नाभोगतो गंतुम नाशक्नोदु भूरि भारतभृत। तृणावर्त असुर वेगवान ववंडर का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण असुर से भी भारी हो गए, असुर का वेग रुक गया, जिससे वो और आगे नहीं जा सका। अभी तृणावर्त ने क्या सोचा, बस अब मैं इस लड़के को किडनैप कर लिया, इसको अभी मैं लेकर जाता हूं करके वो उड़ा उड़ा के देखो फोटो देख रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ वो क्या कर रहा है, वो उड़ा उड़ा के ले जा रहा है कान्हा को पकड़कर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जा रहा है कृष्ण को, ये सोच के कि मैं कृष्ण को लेकर जा रहा हूँ, कृष्ण को लेकर जा रहा हूँ, अभी पकड़ लिया इसको मैं। ऊपर 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 उड़ रहा है। भगवान ने भी बोला, हाँ कब से मैं घर में पड़ा हुआ हूँ, बच्चा बन के कब से मेरे को बाहर घूमने का मन है, मगर कोई लेता ही नहीं है। अच्छा हुआ तू आ गया यार, मेरे को घूमने का मौका मिल गया। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आकाश में उड़ रहे। कान्हा भी वो अपना भी मजे में है उनको ऐसा था कि ब्रज में जन्म हुआ हूं, मगर मैं ब्रज देखा नहीं अभी तक, कैसे दिखता है, चलो एक बार एरियल व्यू है ना, बर्ड आई व्यू देखता हूं, मैं ऊपर से देखता हूं कैसे दिखता है। आजकल है ना ड्रोन में कैमरा आता है, वो ड्रोन को ऊपर उड़ाकर फोटो खींचते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है ना, शादियों में अलग अलग फेस्टिवल में ऐसा करते हैं। तो भगवान भी चाहते थे कि ऊपर से मैं देखूंगा हमारा ब्रज कैसा दिखता है, नंद बाबा का गाँव कैसा दिखता है मेरा। तो भगवान भी ऊपर ऊपर जा रहे थे, मजे ले रहे थे भगवान भी। बहुत दिनों से घर में पड़े हुए बच्चे के जैसा नीचे ही रहे, तो ऊपर ऊपर जा रहे थे। फिर भगवान बोले अभी बस हो गया, अभी नहीं उड़ना है मेरे को, अभी नहीं उड़ना है उनका जब अभी सोचिए ना, अपने माँ जो गोद में लेकर खेल रही थी रोज, उनके लिए भी वो पर्वत के जैसा भारी हो गए, वो बेचारी रख दी नीचे सीधा सा। और ये बदमाश राक्षस भगवान को उठा सकता है? ये कभी संभव है कि राक्षस कृष्ण को उठा के ले जाएगा?
उसका औकात है कृष्ण को उठाने का? नहीं, ये तो कृष्ण खुद गए उसके साथ, क्योंकि उनको ऊपर उड़ना था। और जब वो उठा रहा था तभी हल्का हो गए थे भाई, और अभी उनको मन नहीं हुआ कि अभी नहीं उड़ना है मेरे को, जाओ अभी नीचे जाना है, मम्मी की याद आ रही है? तो फिर वो भारी हो गए फिर से। और जब ये ऊपर उड़ा रहा था, कृष्ण क्या कर रहे थे, उसका गला पकड़ लिए थे। किसके? तृणावर्त के। तृणावर्त ने क्या सोचा, साधारण तब बच्चे होते हैं ना, अगर आप बच्चे को ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऐसे खेलेंगे या ऐसे घुमाएंगे, वो डर जाएंगे, डर के आपको जोर से पकड़ लेंगे। डर के मारे पकड़ते हैं ना बच्चे। अगर उनको ऊपर ले जाएंगे छत पे, गिरा दूं ऐसे बोलेंगे तो बच्चे कैसे पकड़ लेंगे आपको, ना 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 करके। तो तृणावर्त सोच रहा था भगवान डर के पकड़े हुए हैं मुझे, मतलब ये जो बच्चा है वो डर गया है क्योंकि ऊपर आ गया करके, इसलिए वो पकड़ा हुआ है। और वो भगवान भी उसी भाव से पकड़े थे, मैं गिर जाऊंगा करके पकड़ लिए थे उसके गले को। और हुआ यूं, वो गले को पकड़ के वो लटक गए और उनका वजन फिर से बढ़ा दिए। अभी इतना वजन बढ़ा दिए कि उसकी गति जो है धीरे धीरे से भूरी भार, उसका वजन जो ऊपर उड़ रहा था वो स्लो हो गया, ऊपर उड़ना कम हो गया। तमस्मानं मन्यमानं आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टम नाशुक्नोद अद्भुत अर्भकम। श्री कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त विशाल पर्वत के लेह के पिंड के समान लग रहा था। अभी कान्हा जब उनके गला पकड़ लिए थे और इतने भारी हो गए, मानो कि एक बहुत बड़ा सा लोहे का एक भारी पदार्थ जो ना उसके गले में कोई बांध दिया हो। वो भी चाहता था कि कृष्ण को छुड़ा के फेंक दे नीचे करके, मगर कहाँ छुड़ाएगा, उसके गधे को ये नहीं मालूम था कि ये तो पकड़ते हैं छोड़ते ही नहीं है। कि पूतना का भी वही हाल था, उसका भी स्तन पकड़ लिए थे, छोड़े ही नहीं, इसकी गला पकड़ लिए, इसको भी नहीं छोड़े। वो तो चाहता छुड़ा दो करके, वो नहीं छोड़ेंगे। किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन को पकड़ रखी थी, इसलिए वो उन्हें फेंक नहीं पाया। वो तो चाहता था फेंक देगा इसको करके, फेंक दूं, वो भी ऊपर से भारी हो गया ये, मगर फेंके कैसे? वो गला छोड़ेंगे तब ना, गला ही नहीं छोड़ रहे हैं और इतने भारी हो गए, वो भार को सह नहीं सका। और ना ही कृष्ण को फेंक सका, कृष्ण को फेंक भी नहीं पाया, और उनका जो वजन है, उनका भार है कृष्ण का, उस भार को सहन भी नहीं कर पाया उसने। गलग्रहाण निश्चेष्टो दैत्य निर्गतलोचन अव्यक्तरावण्यपतत् सह बालोऽभ्यसुब्रजे ब्रजे। भगवान ने गले को ऐसे पकड़ लिए, उसने तो सोचा था छोटा बच्चा है, और प्रभु का उस समय हाथ कितने बड़े, नन्हे नन्हे से हाथ थे, छोटे छोटे से, उस छोटे छोटे हाथों से उसका गला पकड़े थे, इतना जोर से दबा दिए उसके गले को कि वो सांस नहीं ले पाया। और तो और उसके आंखें बाहर आ गए तृणावर्त के आंखें बाहर आ गए एकदम से। निर्गत लोचन, दैत्यो निर्गत लोचन, उस असुर का आंखें बाहर आ गए एकदम से, बाप रे बाप। उसकी आंखें बाहर आ गई और प्राण निकल गया, और उस छोटे बालक के सहित ब्रजभूमि में नीचे आकर गिरा। भारी हो गए, सांस नहीं ले पाया, आंखें बाहर आ गए, उड़ना तो दूर की बात, वो एकदम धड़ाम से आकर नीचे गिरा ब्रज के भूमि पर। कैसे गिरा, कैसे गिरा, कैसे गिरा? नव कहते हैं, देखो कैसे गिरा। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं कराळं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। कैसे गिरा? नव कहते हैं पूरम यथा रुद्रसरेण विद्धम। आपको मालूम है, महादेव जी के साथ एक बार एक असुर का युद्ध हुआ था। उस असुर का नाम था त्रिपुरासुर, इसलिए महादेव जी का नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर नामक असुर को महादेव जी ने मारे थे। ये त्रिपुरासुर का नाम त्रिपुरासुर क्यों पड़ा? ये असुर ने अपना सृष्टि की थी,
ऐसा 3 स्वर्ग बनाया था उसने, भूमि के ऊपर और स्वर्ग के नीचे अपना 3 लोग बना दिए, 3 एरोप्लेन जैसा मानो। जैसे कि पानी में शहर बनाए थे ना लोगों ने, टाइटैनिक बनाया था, वैसे ही पानी में डूब के खत्म हो गया। वैसे उस असुर, ये सब असुरों का बुद्धि है ना। वो क्या करते मालूम है, कहाँ और भोग कर पाएंगे, वो भी नेचर यानी प्रकृति के परे जाकर, ऐसा उन लोग का आइडिया रहता है। अभी कई सारे ऐसे फैशन, मैरिज इन प्लेन, शादियां जो है ना एरोप्लेन में करते हैं, हवा में और जहाज में। अभी तो हमारे हरे कृष्णा वाले भी कम नहीं है, वो भी चालू कर दिए भागवत कथा इन क्रूज, है ना, जहाज में भागवत कथा। ऐसे नए नए सब आइडिया लगाते रहते हैं। ठीक वैसे ही एक असुर था त्रिपुरासुर करके, उसने अपना नया आइडिया लगाया। उसने 3 एरोप्लेन बनाया था, है ना, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। 3 पूरा मतलब निवास स्थान, ये असुर का निवास स्थान। ये 3 पुर उसने बनाया था स्वर्ग के नीचे, थोड़ा सा स्वर्ग में तो जा नहीं सकता असुर, तो उसको त्रिपुरासुर कहते थे इसको। वो बड़ा परेशान करता था सबको, वो बीच में रहता था ना, ये भूलोक को भी परेशान करता था, असुरों को भी परेशान करता था। सब लोगों ने महादेव जी को हेल्प मांगने लगे और महादेव जी मारपीट चालू कर दी उसके साथ। मगर त्रिपुरासुर जो ना बड़ा शक्तिशाली था, वो मारपीट की महादेव जी को भी परेशान कर डाला। महादेव जी का दिमाग खराब हो गया। महादेव जी अंत में भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे, क्या करूं मैं इसके साथ। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान बोलते कोई बात नहीं, मैं आपको वाण देता हूँ। भगवान ने धनुष देते, वाण भी देते, और भगवान खुद नंदी भी बनते हैं और उसके ऊपर बैठ के महादेव जी लड़ाई करते हैं। और उसमें तो एक और हेडेक था उसका, उसके 3 लोगों में ना एक स्विमिंग पूल था मतलब जलाशय। उस जलाशय में अमृत रहता था, उसके कोई भी सैनिक मर जाएंगे उसमें डाल देंगे तो फिर से जीवित हो जाते थे। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी प्लानिंग करके गाय और बछड़े के रूप में उसके उधर गए और जाके पानी पीने के लिए वहां पर सब लोगों ने सोचा, असुरों ने गाय है पानी पीने के लिए आया, पीने दो करके, मगर इन लोगों ने पी के सुखा डाला उसको भगवान जी का प्लानिंग ऐसा था, उसको सुखा डाले और महादेव जी को धनुष दिए, वाण भी दिए, बोले इससे मारो उसको। और महादेव जी ने उस वाण से ये 3 पुरों को मार गिराया था। तो ये जो 3 जो लोग थे ना, एरोप्लेन्स थे, ये तीनों के तीनों जमीन पर गिरे थे आके धड़ाम से। तो वो जब गिरे तो कितना आवाज आई थी, कितना धूଳି धूरसल हुआ था। ठीक उसी प्रकार से तृणावर्त भी गिरा, ऐसे कहते हैं। देखो तुलना सुखदेव गोस्वामी का। और क्या कहते हैं, वहां एकत्र गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए रो रही थी, तो वो असुर को आकाश से पत्थर के एक बड़े चट्टान पर गिरा, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए, मानो भगवान शिव जी के बाणों से त्रिपुरासुर छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार से प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसिलंब मानम तम स्वस्तिमन्तं पुरुषादधीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपाः किलनंद मुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम। गोपियों ने तुरंत ही सर्व अशुभ से रहित भगवान श्री कृष्ण को असुर की छाती पर से उठा लिया और माता यशोदा को लेकर सौंप दिया। क्योंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाने पर भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई और वो अब सारे खतरों से बाहर है। इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाल तथा बालक अत्यंत प्रसन्न हो गए। जैसे वो गिर गया, सब लोग देख रहे थे, बच्चे को तो तुरंत उठा लिए। देखो उन लोगों को ना ऐसे कृष्ण चेतना रहती है कि पूतना के जब भी गिर गई थी कृष्ण को लेकर, फिर तृणावर्त भी जब भी गिरा, या सकटासुर का जो भी हुआ, ये जब भी आते थे उस स्थान पर क्या हुआ वो नहीं देखते थे। सबसे पहले कि कान्हा कहाँ है वो देखते थे और उसको जाकर उठाते थे वहां से, चाहे वो पूतना के बॉडी के ऊपर चढ़ के ही सही। वो पहले तो पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ के बच्चे को उसके स्तन के पास से उठाकर लेकर आए, नीचे आकर देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये पूतना मतलब ये राक्षसी है, वो मैं इसके ऊपर चढ़ गया था कान्हा को लाने के लिए। मगर उनको आइडिया ही नहीं रहता कि क्या है करके। पहले कान्हा मिल गया, उसके बाद दिमाग खुलता था कि बाकी चीजों के बारे में सोचने के लिए, है ना।
एकांतिक भक्ति एकदम से कृष्ण के चरणों में, व्यवसाय अव्यवसायत्मिका, ऐसा कृष्ण भक्ति में मग्न होना चाहिए। कब वो दिन आएगा कि हम लोग कृष्ण के से भक्ति में, कृष्ण की सेवा में, गुरु के आदेशों को पालन करने में एकाग्र हो सकते हैं। अव्यवसायत्मिका कब हो सकते हैं? व्यवसायत्मिका। तो उसको लेकर आ गए बच्चे को। फिर उन्होंने देखा कि अरे इसको तो कोई चोट वोट लगा ही नहीं है, तो सब लोग खुश हो गए, लेके चला अच्छा इसको कुछ चोट वोट लगानी है, यशोदा को लेकर दे दिए। नंद बाबा भी खुश हो गए। तो सब लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो 31 नंबर श्लोक। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो भ्यगात् पुनः हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। देखो देखो देखो, कितनी आश्चर्य की बात है। बेचारा निष्पाप बच्चे को उठाकर लेके गया था ये बदमाश राक्षस, अपने ही कर्म के वजह से खुद ही मर गया, गिर के मर गया। वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उसने गलत काम किया। छोटा बच्चा हमारा कान्हा, बेचारे को कुछ नहीं मालूम, बस 6 दिन में पुतना को मारा था और कुछ दिन के बाद सकटासुर को लात मार के उड़ा दिया था, कुछ नहीं मालूम उसको। है कि नहीं? वो लोग सोच रहे कि बेचारा है ये, वो बेचारा है क्या? सबको तो मार मार के सीधा कर दे रहा है, बेचारा कहाँ है? मगर माता यशोदा और गोपियाँ यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कितना बेचारा है, कितना सीधा है, कितना सरल है। देखो उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो खेल रहा है राक्षस के छाती के ऊपर एकदम से। अबोध बालक राक्षस के द्वारा ले गया दूर दूर तक, मगर वो अपने गलत कामों के वजह से खुद ही मर गया। वो निर्दोष भगवान जो है ना रक्षा करते हैं हमेशा। जो भक्त होते हैं निर्दोष होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, स्त्रियां होते हैं, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और पापी व्यक्ति का जीवन ऐसे ही। श्लोक नंबर 32। किंग्नस्त्यपस्मि पश्चिर्नमधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ठदतमुत सौहृदम यत्संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ठया स्वबंधुन प्रणयन स्थितः। तभी नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा, हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या किए होंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें कुएं बनाए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, दान दिए होंगे, जिसके वजह से आज हमारा बच्चा मृत्यु के मुख से गया और वापस भी आ गया। ये आनंद प्रदान करने के लिए हम सबको लौट आया। और बृहद वन में इन सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज अधिक आश्चर्यचकित हुए और उन्हें वसुदेव के शब्द स्मरण आ गए जो उन्होंने मथुरा में कहे थे। तो नंद बाबा अगर सोच रहे हैं, हमने बहुत पुण्य किए होंगे, हमने भगवान की भक्ति की होगी, तपस्या की होगी, दान दिए होंगे, कुएं खोदे होंगे, है ना, इसके वजह से हमारा बच्चा जो है ना आज मृत्यु के मुख से वापस आ गया। असलियत में माता पिता जो पुण्य करते हैं अपने संतानों के लिए, आप देखे होंगे ऐसे अनेकों कर्म विधान हैं जो माता पिता अपने संतानों के लिए करते हैं, है ना। एक अनेकों ऐसे पूजा विधि तपस्या व्रत, एक माँ का हृदय हमेशा ऐसा रहता है, वो कुछ भी करेगी, वो जप करेगी, तप करेगी, व्रत करेगी, कुछ भी करेगी, उसका यही इच्छा रहता है कि मेरा संतान, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची जो है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ये एक माँ का हृदय रहता है, एक पिता का हृदय रहता है, इसलिए वो इस प्रकार सोच रहे। और साथ साथ में उन्होंने ये भी याद किया, ओ कितनी सही बात है ना, वसुदेव जी ने इस बात को मुझे कहा था कि गोकुल में कुछ ना कुछ उपद्रव मचने वाला है, उपद्रव होने वाला है करके, और सचमुच वही हो रहा है। देखो इस प्रकार से वो याद कर रहे हैं, वसुदेव की बातों को याद कर रहे हैं। ये यहाँ तक तृणावर्त की लीला है, श्लोक नंबर 33 तक। और 34, 35, 33 तक, फिर 34 से
37, 3-4 श्लोक हैं। ये 3-4 श्लोकों में भगवान के वो मुख के अंदर ब्रह्मांड का जो दर्शन करा है उसके बारे में वर्णन किया गया। एक्चुअली हुआ क्या था आपको पता है ना, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने मेरा वीडियो तब से बंद था क्या? ओहो क्षमा चाहता हूँ, मैं देखा नहीं था। ओके ओके, हाँ। तो हम लोगों ने सुना कि हम लोग देखे, अभी सुने, हाँ वही देखे या सुने एक ही बात है ना। कृष्ण की लीलाएं तो सुनते समय ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कृष्ण ऐसा कितना अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं ऐसा करके, हाँ। तो तृणावर्त से आने से पहले माँ यशोदा जब भी लालन कर रही थी, लालयंती सुतम सती, अचानक गिरिकूटव तो भारी हो गए। माँ सोचने लगी क्या हो गया इसको, भूत आ गया क्या मेरे बच्चे के ऊपर? क्या हो गया मेरे बच्चे को, इतना भारी कैसे हो सकता है? मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, 3 महीना 4 महीना हो रहा है, मेरा लाला इतना भारी कैसे हो सकता है? उसके मन में बड़ा सा डाउट था ना यशोदा मैया के। भगवान ने सोचा मैया क्या पता नहीं मैं क्यों इतना भारी हूँ? हाँ मैं तो बहुत भारी हूँ। भगवान बताना चाहते थे मैया को कि मैं भारी क्यों हूँ, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तो सोच मैं कितना भारी हो सकता हूँ। तो इसलिए भगवान ने एक लीला किया। क्या लीला किया देखो, 34 नंबर श्लोक। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रसूतं पाययामास स्तनं स्नेहा परिप्लुता। एकदा, एक दिन क्या हुआ, ये तृणावर्त का सब लीला हो गया। उसके बाद एक दिन माँ यशोदा कान्हा को गोद में लेकर वो दूध पिला रही है, अपना स्तनपान करवा रही है। और स्तनपान करवा रही है। प्रीतप्रायस्य जननीं सूतस्य रुचिरस्मितं, पीतपायस्य जननीं, माँ का दूध पीते पीते सूतस्य रुचिरस्मिता, वो बच्चा, माँ क्या कर रही है, बच्चे के स्मिता मतलब हंसी को देख रही है। मुखम लालयति राजन जुभो अंजुभत्ये ददृशो इदम मतलब वो सीन बता रहे, देखो कितना सुंदर दृश्य है। सुखदेव गोस्वामी बता, ध्यान से सुनना कि एक दिन माँ यशोदा बच्चे को अपने गोद में लेकर दूध पिला रही है, अपना स्तनपान करा रही है। उस समय कान्हा दूध पीते पीते माँ यशोदा को देख रहे हैं और माँ यशोदा उसको देख रहे हैं, और भगवान दूध पीते पीते मुस्कुरा रहे हैं। भगवान दूध पीते पीते क्या कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, और माँ कान्हा की मुस्कुराहट को देख रही है। एक माता ही ये सुख को प्राप्त कर सकती है। जब भी माता के स्तन का पान करता है एक संतान, एक माता को आनंद मिलता है अपने बच्चों को दूध पिलाते समय। आधुनिक के जमाने में कुछ ऐसे माताएं होते हैं, तथाकथित माताएं, वे लोग अपने बच्चे को स्तन पिलाना ही नहीं चाहते हैं बचपन से ही। उसके पीछे कारण है, वो सोचते हैं उनकी स्तनों की सुंदरता नष्ट हो जाएगी, उनकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी अगर दूध पीते हैं बच्चे। तो ये सोचकर कुछ ऐसे स्त्रियां हैं, वे अपने संतानों को दूध नहीं पिलाना चाहते और दूध नहीं पिलाते हैं उनकी सुंदरता न बिगड़ जाए करके। कितना घिनौना बात है, कितना विडंबना है, कितना बेहूदी बात है कि एक माँ अपने संतान को अपना मातृत्व प्रदान नहीं करना चाहती है कि वो अपना शारीरिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए। कि ये कलयुग कितना खतरनाक होते जा रहा है, इसको सुनकर ही सहन नहीं होता है। तो वो माँ का क्या प्रेम होगा बच्चे के प्रति? कोई प्रेम नहीं होगा। और वो बच्चे का प्रेम क्या होगा उस माँ के प्रति? वो प्रेम नहीं होगा। फिर बाद में जाके वही लात मार के भगाएगा फिर, और क्या, दूध नहीं पिलाएंगे
तो ये प्रीत प्रायस्य जननीम सुतस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजम। तो तभी क्या हुआ, श्री कृष्ण अपने माता को दूध पीना लगभग पूरा कर चुके थे और माता यशोदा उनके सुंदर कांतिमय हंसते हुए मुख को छू रही थी और निहार रही थी। तो बालक ने जम्हाई ली और माता यशोदा को देखा, तो तभी वो मुस्कुराते मुस्कुराते दूध पीते पीते माँ निहार रही थी। कभी कभी बच्चे को ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे करते, और हंसते हंसते मुस्कुराते दूध पी, और पेट भर गया था भगवान का दूध पीते पीते। अभी उनको नींद आ गया कान्हा को दूध पीते पीते नींद आ गया। माँ उसके मुख को देख रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो तभी कान्हा ने जम्हाई लिया। जमाई समझते हैं ना, मराठी में क्या कहते हैं, जमाई कहते हैं ना, जब नींद आने से पहले वही वो आने लगा। तो ऐसे माँ को देखते हुए वो लेटे हुए थे, मतलब गोद में थे ना। तो जब भी वो जम्हाई लेने लगे तभी माँ ने देखा उसके मुख के अंदर खम रोदसी योतिर निकासमासाह सूर्यन इंदूर बन्हे श्वसनाम्बुधि सश्च द्वीपान्नगास्त द्रुहिस्तूर्बनानि बनानी भूतानि यानी स्थिरजंगमानि। तो मुख के अंदर क्या देखा माँ ने, आकाश, ऊंचे ऊंचे लोग, पृथ्वी, दिशाओं के तारे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, बड़े बड़े द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर सभी प्रकार के जीव उसके अंदर समाये हुए थे। साभिक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपुथु समिल्य मृगम सावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता। ये सब तो देख के माँ आश्चर्य हो गई। यशोदा ने आश्चर्य हो गई कि क्या हो रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, माँ को डराते क्यों है भगवान इस प्रकार से। इसीलिए भगवान बोलना चाहते, मैया आपको ऐसा लगता है ना मैं क्यों भारी हो गया करके, देखो मेरे अंदर, मैं पूरे ब्रह्मांड को मेरे अंदर लेके रखता हूँ, पूरे ब्रह्मांड मेरे अंदर रहता है ना, तो फिर मैं कितना भारी होऊंगा, ये माँ को बताना चाहते। मगर माँ यशोदा के वात्सल्य के सामने भगवान का ऐश्वर्य कोई काम की नहीं है। भगवान अपना कितना भी ऐश्वर्य दिखाए, वो होंठों से पूतना को मारे, पैरों से सकटासुर को उड़ा डाले और तृणावर्त का गला दबा के मार डाले, मगर माँ यशोदा को ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। एक ही बात समझ में आता है, मेरे बच्चे को क्या हो गया करके। माँ तो सोचने लगी, हाय हाय क्या हो गया मेरे बच्चे को, मैं क्या देख रही हूँ, मैं कुछ पागल हो गई, मेरे आंखों को कुछ हो गया क्या करके। वो अपने आंखें मछल रही है कि मुझे नींद आ रही है क्या, मेरा चक्कर आ रहा है क्या, मेरे बेटे को क्या हो गया करके वो ऐसा कर रही है। एवं बहुनि कर्माणि गोपान, इस तरह असुरों को दंड देने और उनका वध करने के लिए बालक भगवान श्री नंद महाराज के घर में आए, लीलाओं को प्रदर्शित किया और गोपों तथा गोपियों के दिव्य आनंद वर्धन करने के लिए समस्त असुरों का संहार करके भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा द्वारा इस तरह पाले गए थे। तो भगवान इस प्रकार के लीलाएं करते थे और ये अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराकर भी वो माता यशोदा को कहना चाहते थे कि मैं तो भगवान हूँ, सब कुछ मेरे मुख के अंदर है। मगर माँ यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तू मेरा ही बेटा है, पता नहीं क्या हो गया, तेरे को भूत पकड़ लिया लग रहा है, तेरे को भूत पकड़ा है कि मेरे को भूत पकड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। माँ यशोदा ऐसे समझ रही थी कान्हा को इस प्रकार देखकर। तो इस श्लोक से 7 नंबर श्लोक से यह अध्याय जिसका नाम तृणावर्त का वध वो समाप्त होता है। तो और थोड़ा समय हम लोग ये तृणावर्त कौन से अनर्थ को सूचित करता है उसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं ना, और ताकि कल हम लोग नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, अध्याय क्रमांक 8। ये आप लोगों को मतलब ये सुनने में रुचि रहता है ना कि ये जो अनर्थों का बात कर रहा हूँ कि ना ये सब चर्चा ना करके खाली लीलाएं 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 चर्चा करें। अच्छा ठीक है। तो ये तृणावर्त हमारे कौन से अनर्थ को सूचित करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ये तृणावर्त जो है ये बहुत खतरनाक है। हमारे अंदर एक खतरनाक तृणावर्त हमारे अंदर भी होता है। ये कौन से खतरनाक असुर है,
ये हमारे अंदर का अहंकार का सूचक है। अहंकार, अहंकार तो बहुत प्रकार के हैं। जैसे कि कुंती महारानी कहती हैं 4 चीज़ों से अहंकार आता है। कुंती महारानी कहती है किससे किससे, 4 चीज़ों से किससे किससे अहंकार आती है। 4 चीज़ें क्या क्या है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मद पुमान। जन्म, ऊंचे कुल में जन्म होना, है ना। ऐश्वर्य मतलब ज़्यादा धन, श्रुत ज़्यादा ज्ञान, श्री सुंदरता। ऊंचे कुल में जन्म होना भी व्यक्ति को अहंकार आता है। और ज़्यादा धन होने से अहंकार आता है, ज़्यादा सुंदर होने से अहंकार होता है, और ज़्यादा ज्ञान होने से भी अहंकार होता है। तृणावर्त जो है ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार का सूचक है। तृणावर्त कौन से अहंकार का सूचक है? ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार का सूचक है ये। ऐसे अनेकों ज्ञानी होते हैं, वो अपने ज्ञान के वजह से उनको बहुत अहंकार रहता है, बहुत अहंकार रहता है। देखो, ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञान और एक दूसरा है अज्ञान। जो कृष्ण, एक है वैदिक ज्ञान जो शास्त्रों का ज्ञान है, और एक है अज्ञान। वो ज्ञान ही नहीं है असलियत में, कुज्ञान कह सकते उसको, जो स्कूल और कॉलेजों में बताया जाता है। दैट इज नॉट नॉलेज। और ये जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो भी 2 प्रकार का है। एक ज्ञान है जो हमें कृष्ण से दूर करता है, शास्त्रों का ज्ञान भी, और एक ज्ञान है जो कृष्ण के पास में ले जाता है हमको। तो देखिए, जो अज्ञान है, जो कुज्ञान जिसको कहते हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, चर्चा ही ना करें। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ज्ञान के बारे में? क्योंकि तृणावर्त जो ना ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार का प्रतीक है। ज्ञान होने के वजह से जो अहंकार होता है ना, कलर उठा के चलता है व्यक्ति, वो अहंकार तृणावर्त है। अभी आप बोलेंगे प्रो जी हम इसको सुन के क्या करेंगे, हमारे पास ना तो कोई ज्ञान है, ना वो ज्ञान से आने वाला अहंकार भी आने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान होगा तब ना अहंकार आएगा। वैसे भी अपने पास कुछ है नहीं। नहीं, पता रहना चाहिए अपने को, है कि नहीं? पता रहना चाहिए। तो जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो भी 2 प्रकार है। एक है शास्त्रों का ही ज्ञान है, मगर वो कृष्ण से अलग भी कर देगा हमको। जैसे कि शास्त्रों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के ये समझाते हैं कि कृष्ण यानी ब्रह्म यानी भगवान और जीव दोनों समान है करके सोचते हैं वो लोग। एकत्ववाद कहते हैं उसको, और या तो अद्वैतवाद कहते हैं, मायावाद कहते हैं। ये कृष्ण से दूर करेगा हमको ये ज्ञान। तो और एक ज्ञान है जो हमको कृष्ण भक्ति का ज्ञान, जैसे गीता, भागवत इत्यादि, ये सब कृष्ण से हमको नजदीक करवाएगा। ये 2 प्रकार के ज्ञान हैं। तो ये कोई भी ज्ञान से अगर हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, तो उस अहंकार तृणावर्त के लीला का श्रवण करने से वो नष्ट होता है। विशेष रूप से जब ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है, उससे व्यक्ति नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्म, है ना, विद्या विनय संपन्ने, विनय प्रद मतलब उसके अंदर आना चाहिए। मगर ज्ञान के अंदर जो है विनयता नहीं, अहंकार आता है लोगों के अंदर। जो कृष्ण भक्ति के उल्टे दिशा में ले जाता है, कृष्ण के दूर करने वाला ज्ञान है, उसको भी छोड़ दीजिए। हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं साधकों के बारे में, यानी अपने बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के बारे में, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना चाहते हैं, आदेश पालन करना चाहते हैं गुरु के, तो हम अपना चर्चा करते हैं। वो जो अज्ञान है, जो कुज्ञान है, जो मायावाद ज्ञान है, उसमें कौन बड़े बड़े होते हैं, वो सब तो सोच छोड़ो, उनके बारे में चर्चा करके लंबी विषय होगी और कोई फायदा। हम अपना बारे में चर्चा करेंगे। चाहे ये भक्ति के भी ज्ञान हो, उस ज्ञान से भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना अध्ययन करेंगे, जितना ज्ञान हमें प्राप्त होगा, उससे एक चीज प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति रति, और अपने आप को और नम्र और सरल और नम्र भक्त, और भक्त का सेवक के सेवक के सेवक बनने का
ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, गुण हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। ये ना होकर अगर ये शास्त्रों का अध्ययन, चाहे वो भागवत के अध्ययन हो, चाहे गीता का अध्ययन हो, चाहे चैतन्य चरितामृत का अध्ययन हो, या तो बहुत सारे श्लोकों को याद करना हो, या बड़े बड़े प्रवचन देना हो, या बहुत अच्छी तरीके से प्रवचन देना हो, या बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस बना के बड़े लोगों को ये प्रेजेंट करना हो, एजुकेटेड लोगों को, ये सारा चीज़ों के द्वारा उत्पन्न अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्रों का उद्देश्य वो नहीं है। हमारा शास्त्रों का उद्देश्य है, हम गीता इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो कृष्ण की सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिए हैं मेरे ग्रंथों को पढ़ो करके, इसलिए हम पढ़ते हैं, और उसके पढ़ने के द्वारा हमारे मन में कृष्ण के प्रति का प्रेम उत्पन्न होगा, अनर्थ नष्ट होंगे, हम और अधिक 2 माला जप करेंगे ध्यानपूर्वक और सेवा में लगेंगे। यही उद्देश्य होना चाहिए, ना कि ज्ञान का प्रस्तुति करने के लिए, लोगों के सामने कलर उठाने के लिए नहीं। कई बार व्यक्ति जो इस लाइन में भी, इस भक्ति के लाइन में भी वो शास्त्रों का अध्ययन करके वो अहंकारी बनते जाता है धीरे धीरे से, और उसको ऐसे लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ करके वो ऊपर ऊपर उठता है, और साथ साथ में जप करता रहता है, गीता भागवत पढ़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और साथ साथ में ज्ञानी भी हूँ। जैसे तृणावर्त को क्या लग रहा था, मैं कृष्ण को लेके ऊपर ऊपर उड़ रहा हूँ, कृष्ण को लेकर उड़ रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक वैसे ये भक्त भी क्या सोचता है, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, ज्ञान में भी बढ़ रहा हूँ, तो फिर बाकी सबको तुच्छ समझने लगता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार, वो एकदम ऐसा व्यवहार करेगा, बड़ा व्यक्ति की जैसा व्यवहार करेगा, सबको ज्ञान देता रहेगा, सबको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, और किसी को कुछ तुमको ये नहीं मालूम, ऐसे ऐसे व्यवहार करने लगेगा। और ये ज्ञान इतना अंधा कर देता है व्यक्ति को, ये इतना ऊपर उठने लगता है, ऊपर ऊपर उठने लगता है। फिर उसके फॉलोअर बनते हैं, बहुत सारे लोग उसको इज्जत देते हैं ज्ञान है करके, कम उम्र में ज्ञान है करके इज्जत देते हैं, बड़े बड़े लोग सम्मान देते, बड़े बड़े हार पहनाते, उसके गुणगान होता है माइक में, इतना ज्ञानी है, इतने विद्वान है करके, और उसको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, ये भक्ति के वजह से मैं कृष्ण के साथ ही ऊपर चढ़ रहा हूँ। मगर ये अहंकार रहता है। वो क्या करता है, बाकी सबका अंदर कमियां देखने लगता है और अपना बढ़ावा देखने लगता है, बढ़ावा, और धीरे धीरे से वो अपने गुरु के अंदर भी कमी देखने लगता है। आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के किताबों में भी कमी देखने लगता है। ऐसे कई घटना हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हालांकि ये हमारे मंदिर के प्रोग्राम से हम लोग तो किसी के नाम नहीं लेंगे, मगर एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे सामने हुआ। मेरे से शायद 1 साल छोटा ही रहा होगा, 1 साल 2 साल छोटा होगा लड़का, अपने आप को ब्रह्मचारी लिखता था वो। उनके माता पिता इनिशिएटेड थे, और बचपन से, क्योंकि माता पिता इनिशिएटेड है, बचपन में शास्त्रों का अध्ययन में रुचि, पढ़ाई लिखाई भी कम किया, मगर बहुत शास्त्रों को पढ़ने लगा। सारे किताब, प्रभुपाद जी के भी किताबें पढ़े, अन्य किताबों का पढ़ा, अन्य कितने किताबों का पढ़ा, सारे गौड़िया आचार्यों का सबके पढ़े, विद्वान होते रहे। छोटे उम्र में ही ऐसा प्रवचन दिया, ओहो, सभी मंदिर वालों ने बुलाने लगे उसको, उसी उम्र में, छोटे उम्र में। ये बात तो मैंने तभी लगभग 8 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अपने इस्कॉन की बात कर रहा हूँ। तो सब बुलाने लगे, बहावा होने लगे, बड़े बड़े भक्त लोग, राधे श्याम प्रभु जैसे लोग भी उनको बोलने लगे, अरे आप कितने बहुत बड़े विद्वान हैं, महान है करके, उनको लिख के भी दिए। वो और बड़ा होने लगा, और अहंकार होने लगा। वो सोच रहा था कि मैं भक्ति में बड़ा हो रहा हूँ, कृष्ण को लेके चढ़ रहा हूँ आगे आगे। फिर उसने तो प्रभुपाद जी के किताबों में भी गलतियाँ देखने लगा। नहीं, प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये तो यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था। क्योंकि उसने वो आचार्य, ये आचार्य, वो फलाना आचार्य, सभी आचार्यों का ग्रंथ पढ़ के वो आचार्य ने ऐसे बोले तो प्रभुपाद जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने गलत बोले ना, क्योंकि वो आचार्य प्रभुपाद से बढ़कर है, प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु हैं,
उन्होंने ऐसा लिखा तो प्रभुपाद जैसे कैसे लिख सकते हैं? अरे भाई, तुम्हारी छोटा सा दिमाग को क्या प्रभुपाद जी के लेखों के ऊपर लगा रहे हो कि वो कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने जो लिखा उसको स्वीकार करो। उन्होंने पूरे संसार को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए एक सेनापति भक्त हैं, और तुम बोल रहे हो कि वो क्यों लिख सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आचार्य हैं। वो सिद्धांतों को रख के अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा सिद्धांतों को रखेंगे, मगर लोकल उसी समय के लोगों को उद्धार करने के लिए वो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। तुमको तुम्हारे भेजे में उतरेगा नहीं, क्योंकि तुम अहंकारी हो। मगर उसको ये नहीं समझ रहा था। उसने कई गलतियां, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, गुरु जी गलत है, वो गलत है, सब गलत 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 गलत। तो सब लोग उसके वाहवा कर रहे थे। हुआ क्या बाद में? जैसे तृणावर्त को भगवान ने गला दबा के मार दिए, वैसे वो भी इतना विद्वान, इतना नाम था उसका, धड़ाम से गिरा नीचे एक दिन। फिर वो हरे कृष्णा वाला निकल छोड़ के कोट पैंट शर्ट पहन के क्या क्या व्यापार करने लगा। फिर बाद में उसका नाम, उसका यश, उसका सब कुछ चूर 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 हो गया। उसका ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज उसको सब लोग भूल भी गए। भूल गए, कोई नामो निशानी नहीं उसका, कहा है कि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और व्यक्ति एक और छोटे उम्र में प्रवचन देने लगे, बड़े फेमस हो गए, बड़े फेमस हो गए। तो ऐसे वो घर में रहते हैं अपने माता पिता के साथ, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहते हैं। कभी कभी ये लोग अपने आप को ब्रह्मचारी भी कहते हैं। देखो, ब्रह्मचारी गुरुकुले निवसति गुरुर हितम, जो गुरुकुल में रहता है, आश्रम में रहता है, गुरु के आदेश के अनुसार, वही ब्रह्मचारी कहा जाएगा। तुम घर में शादी करे बिना रहोगे तो तुमको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। वो अपने घर में रहता था। एक दिन ऐसे ही वृंदावन में हम मिले उनको, तो बड़ा फेमस है, कई लोग जानते हैं, अच्छा प्रवचन देता है, कम उम्र वाला है। तो हम देखें तो होता है ना, बहुत सुनते हैं लोग, तो बड़े प्रभु जी है, तो हमको कैसे लगता है, मान लीजिए कोई बड़ा फेमस प्रभु जी को हम लोग देख लेंगे, ऐसा लगेगा नहीं हम भी थोड़ा बात करें। लड़का है, मैं जानता हूँ, मतलब उम्र में तो काफ़ी छोटा है हमसे। तो वृंदावन में मिले तो बोला, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बोला हाँ हरे कृष्णा। वो अपने माता पिता के साथ, उसके माता पिता भी पीछे थे, मुझे मालूम नहीं था वो लोग माता, मैं तो कभी मिला ही नहीं था उससे। फिर हरे कृष्णा किया, प्रणाम किया, क्या कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। फिर कुछ तो बातचीत हुई, मैं बोला थोड़ा आइए हमारे वहाँ पर भी आइए मंदिर में कभी। तो बोले हाँ हाँ आएंगे, बट एक काम करो, मेरा सेक्रेटरी है, आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। मैं बोला ठीक है प्रभु जी। मैं प्रभु जी एक फ़ोटो ले लें क्या? आपके साथ भक्तों को भेजेंगे, सब लोग सोचेंगे अच्छा है आपसे मिले। तो मुझे क्या बोला मालूम है उन्होंने? पहले तो मेरे कंधे में हाथ डाल के मेरा पीठ थपथपाया, ठीक है। और मेरे साथ दो और ब्रह्मचारी थे, मेरे छोटा भाई था, हम 3 भाई हैं, हम तीनों के तीनों ब्रह्मचारी हैं। तीन मंदिर के, 3 मंदिर, एक उदयपुर मंदिर के इंचार्ज है, और एक यहाँ पर और एक मंदिर है सवाई माधोपुर सेंटर का इंचार्ज है, ऐसा। तो मेरा मतलब प्रभु जी भी थे, छोटे भाई भी थे, और एक भी ब्रह्मचारी था, वो मेरे पीठ पे थपथपा रहा था और मेरे कंधे में हाथ रखा था ऐसा। ये ब्रह्मचारियों को हजम नहीं हो रहा था, ठीक है, उसके हरकतें देखकर। और उन्होंने मेरे को पूछा, फोटो, मोबाइल, यही करते रहो, जब किया वृंदावन आके, जब किया, कितना माला जब किया दिखाओ करके मेरा माला देखने लगा। हम क्या जवाब देंगे? मतलब क्या प्रभु जी आप आशीर्वाद दें, कृपा करें तो 2-4 माला हो जाए। देखा, जपा ही नहीं किया, जपा कर पहले, फोटो क्या है, मोबाइल क्या। तो अभी हम तो नम्रता से हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी करके वहाँ से निकल गए। बाद में हमारे प्रभु जी लोग, ब्रह्मचारी लोग कहे, प्रभु जी देखा ये ना, ये ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, ज़्यादा वाहवा मिलती है ना, दिमाग ऐसे ऊपर उड़ने लगता है। वो कल्चर मालूम नहीं, वैष्णवता मालूम नहीं, वैष्णव सदाचार जिसको कहते हैं। अगर तुम्हें मालूम नहीं सामने वाला जूनियर है, सीनियर है, एज में बड़ा है, कब इस्कॉन में जुड़ा है, तो तुमको पहले प्रणाम करना है, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि अगर वो बड़ा हुआ रहेगा तो। इसलिए सबसे पहले हम भक्त से मिलते हैं, अगर हमको परिचय नहीं है कि ये बड़ा है कि छोटा है, हमको पहले प्रणाम कर लेना चाहिए।
तो हम कह रहे थे, तो ये क्यों ऐसा व्यवहार होता है? क्योंकि ये ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है। ये ज्ञान से अहंकार, वो ज्ञान 2-4 श्लोक आ गया, 2-4 बोल दिए, तो कुछ लोगों ने बहावा कर लिए, कुछ लोगों ने प्रशंसा कर लिए, बहुत लोग सुन लिए हमारा प्रवचन को, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े मतलब 30 मार खा हो गए। वो भी किस में? हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा में 30 मार खा एक ही जन है, वो है कृष्ण कन्हैया लाल। ठीक है, और कोई हो नहीं सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ करने के बाद वो क्या कहते हैं, मेरे बस की बात कुछ नहीं था, मेरे गुरु जी की कृपा से मैंने किया, और जो किताबें भी लिखा वो ने मेरे दिमाग से मैंने लिखा नहीं हूँ, कृष्ण बोलते गए और मैंने लिखता गया हूँ। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हम और आप कौन हैं? खींच के भी बजाएंगे 2 शब्द निकलेगा क्या श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के बिना? कुछ नहीं। ये जो कुछ भी श्लोका, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी प्रवचन, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया, वो केवल प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की भक्ति से, प्रभुपाद जी की किताबों के वजह से, भक्तों की कृपा से। और उसको भूलकर हम अपना कलर उठा के घूमेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? गला पकड़ के पत्थर के ऊपर दबोच लेंगे सीधा, है कि नहीं? तो ये अहंकार जो है ज्ञान से उत्पन्न होता है। जितना ज्ञान होगा अच्छा है, अपने पास उतना है नहीं, इसलिए अहंकार का सवाल ही नहीं है। हम तो ऐसे ही मूर्खी बने रहे। एक बार मैंने गुरु महाराज के पास गया था, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, दिल्ली गया था मैं महाराज जी के पास। मैंने बता रहा हूँ कि गुरु जी कैसे आदेश देते हैं। तो मैंने कुछ बताया कि महाराज हम तो ऐसे सोच रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा बोला और वो सही नहीं है, शास्त्र में तो ये बताया गया है, प्रभुपाद जी ने तो ये बोला है। गुरु महाराज जी बोले कि देखिए, वो सीनियर है तो वो जो बोलते हैं उसको मान लीजिए। मतलब महाराज ऐसा कैसा, शास्त्र में तो ऐसा मना किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज बोले कि आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? तुम ये मत सोचो, तुम सोचो कि तुम एक मूर्ख हो। बस इतना सोचो कि तुम एक मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। मतलब मैं हंसने लगा। महाराज बोलेगा अच्छा मूर्ख नहीं बन पा रहे हो? तो मैं और कुछ बोला नहीं। तो महाराज बोलते कि इधर आओ, मेरे पास में आओ। तो मैं और नज़दीक गया महाराज के पास। तो महाराज ने मेरे अपने हाथ ना मेरे सर पे लिए और ऐसा ऐसा किए, ऐसा ऐसा किए, और ऐसा ऐसा करके बोले कि मैं तुम्हारा सारे ज्ञान और चालाकी ले लिया और तुमको मूर्ख बना दिया मैंने। गुरु महाराज बोले कि मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, अभी तुमको कुछ नहीं मालूम, अभी जो बोलेंगे सीनियर्स वही मानना, ठीक है? और महाराज हंसने लगे जोर जोर से। फिर महाराज ने उदाहरण दिया, देखो प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते समय चैतन्य महाप्रभु अपने आप को क्या बोले कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मुझे तो हरे कृष्णा जपने के लिए बोला, वही गा रहा हूँ, वही कीर्तन कर रहा हूँ। और वो जब भी कीर्तन करता हूँ मैं रोने लगता हूँ, कभी हंसने लगता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ऊपर मेरे बस में नहीं रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, ज्ञान पढ़े ही नहीं कर सकता हूँ। वैसे तुमको भी मूर्ख बना दिया, ऐसा बोले गुरु महाराज ने। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे पास भक्ति का ज्ञान आएगा, हमें नम्र बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए, अपने आप को मूर्ख व्यक्त करना चाहिए, हालांकि सब कुछ मालूम रहने पर भी। आप रूप गोस्वामी का उदाहरण देख सकते हैं। जब भी रूप गोस्वामी के पास बल्लभाचार्य जी आए थे, उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने अपना भक्ति रसामृत सिंधु दिखाया था। बल्लभाचार्य ने देख के बोले कि हाँ आपने बहुत लिखा, मगर एक श्लोक के बारे में उन्होंने बोला था कि ये जो भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत, भुक्ति मुक्ति, ये सब चीज़ें जो है ना वो पिशाची के साथ तुलना किए थे। वो श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं आता है, तो पिशाची के साथ तुलना किए थे रूप गोस्वामी। तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इसको पिशाची के साथ तुलना करना सही होगा क्या भक्ति के सामने? तो रूप गोस्वामी बोले कि ठीक है, आप जैसे कहेंगे हम उसको बदल देंगे। रूप गोस्वामी को 100% मालूम था कि ये कितना हद तक सही है। रूप गोस्वामी है, वो कौन है? रूप मंजरी स्वयं, ऐसा कहे थे उनको। और वो जाने लगे, जीव गोस्वामी को बोले कि आप जाओ छोड़ने के लिए। जीव गोस्वामी रास्ते में, जीव गोस्वामी को सहन नहीं हो रहा था, रूप गोस्वामी मेरे गुरु जी उनको ऐसे कैसे ही कह सकते हैं, उनकी लेख में गलत कैसे साबित कर सकते हैं, ये गलत कैसे कह सकते हैं? भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते,
ये सारा पिशाचियां जब तक हृदय में रहेंगे तब तक कृष्ण भक्ति नहीं आएगा, ऐसा वो श्लोक था। जीव गोस्वामी ने चलते 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 बल्लवाचार्य जी का सारा शास्त्रों का कोटेशन देके ऐसे समझा डाले कि बल्लवाचार्य जी पानी पानी हो गए। बोले कि बाप रे बाप, ये रूप गोस्वामी का शिष्य है, वो शिष्य इतना बड़ा विद्वान है तो उनके गुरु कितने बड़े विद्वान होंगे। इसका मतलब मैंने गलती कर दिया, मैंने रूप गोस्वामी के लेखों में गलती देख लिया। वो जाके रूप गोस्वामी को क्षमा मांगने लगे। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के ऊपर भड़क गए, गुस्सा हो गए। बोले कि तुमको कौन बोला था उनके साथ डिबेट करने के लिए? हमारे आचार्य ही कभी तर्क करने के लिए, विद्वत्ता दिखाने के लिए कभी तैयार नहीं रहते थे। वो तो सिंपली कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे अपने सेवा के द्वारा, भगवान ने जो कुछ उनको सेवा दिए हैं। इसलिए ज्ञान से अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, भक्ति में प्रगति होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, और वैष्णवों के भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए मन होना चाहिए। अगर ज्ञान से अहंकार आता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, इसको इंस्ट्रक्शन देना चालू करते हैं, तो सोच लेना ये गड़बड़ी है, तृणावर्त आ चुका है अपना हृदय में। हाँ देखो, कभी भी आप दूसरों के हृदय में मत देखिएगा ऐसा, अपने हृदय को हम चेक कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है करके। और तृणामृत की लीला अगर श्रद्धा से सुनेंगे तो ये जो ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार है वो नष्ट होता है। ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार नष्ट होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तृणावर्त लीला की जय। धन्यवाद सभी भक्तों का। कृष्णा कृष्णा कृष्णा।